नमस्कार विद्यार्थियों। चलो आज फटाफट कुछ ही मिनटों में एमएस वर्ड को एग्जाम के नजरिए से रिवाइज करते हैं। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। एक क्विक और एकदम टू द पॉइंट रिवीजन हो जाएगा। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, एग्जाम के लिए एमएस वर्ड में सबसे जरूरी क्या है? इतना कुछ है, समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। एकदम सही सवाल पूछा। चिंता मत करो, चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एमएस वर्ड है क्या। देखो, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और इसका काम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लेटर, रिपोर्ट या रिज्यूमे जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने और एडिट करने के लिए होता है। अच्छा सर, मैंने रिबन के बारे में बहुत सुना है, ये क्या चीज़ है? क्या बात है, ये बहुत ही जरूरी सवाल है जो एग्जाम में बार बार आता है। सुनो, 2007 से पहले ना एमएस वर्ड में मेन्यूज और टूल्स होते थे, लेकिन 2007 के वर्जन से रिबन आ गया जिसने सारे टूल्स को टैब्स के अंदर अच्छे से जमा दिया। ये साल 2007 जरूर याद रखना। तो चलो अब सबसे जरूरी टैब की बात करते हैं। कौन सा है सर वो? होम टैब। यकीन मानो एग्जाम के ज्यादातर सवाल इसी एक टैब से बन जाते हैं। देखो, होम टैब के अंदर ये 4 ग्रुप्स सबसे खास हैं। पहला है क्लिपबोर्ड, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शन होते हैं। फिर आता है फॉन्ट ग्रुप, जहां से तुम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हो। तीसरा है पैराग्राफ, जिसमें अलाइनमेंट और लाइन स्पेसिंग जैसे टूल हैं। और चौथा है स्टाइल्स। सर, ये पैराग्राफ वाले ग्रुप में जस्टिफाई का क्या मतलब होता है? बहुत बढ़िया सवाल। देखो, जब टेक्स्ट सिर्फ लेफ्ट साइड से एक लाइन में होता है तो उसे लेफ्ट अलाइन कहते हैं। लेकिन जब टेक्स्ट दोनों तरफ से, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से एकदम सीधी लाइन में आ जाता है, उसे जस्टिफाई कहते हैं। इससे डॉक्यूमेंट एकदम प्रोफेशनल और साफ सुथरा दिखता है। चलो अब आते हैं एग्जामिनर के सबसे पसंदीदा टॉपिक पर, शॉर्टकट कीज। ये न सिर्फ तुम्हारा टाइम बचाती हैं, बल्कि सीधे सीधे नंबर भी दिलाती हैं। सर, स्क्रीन पर देखो, ये कुछ सबसे जरूरी शॉर्टकट्स हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल के साथ C, पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ V, सेव करने के लिए कंट्रोल S और टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B। ये तो मतलब तुम्हें रटे होने चाहिए। सर, इतने सारे शॉर्टकट है, इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है? अरे बिल्कुल है। एक छोटी सी ट्रिक याद रखो। सी से तो कॉपी होता है, ये सबको पता है। अब कीबोर्ड पर देखो, सी के ठीक बगल में वी बटन है, बस वही पेस्ट के लिए है। इस तरह से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 2 और बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जहां से सवाल पक्का ही बनता है। एक है फाइल एक्सटेंशन और दूसरा मेल मर्ज। सर, इस पर खास ध्यान देना। वर्ड 2003 तक जो फाइलें बनती थीं, उनका एक्सटेंशन होता था डॉक, लेकिन 2007 और उसके बाद के सभी वर्जन में ये बदलकर हो गया .xdoc। आखिर में ये जो x लगा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना मत। और सर, ये मेल मर्ज क्या बला है? हाँ, बहुत आसान है। सीधे शब्दों में समझो, जब तुम्हें एक ही लेटर या कोई डॉक्यूमेंट बहुत सारे अलग अलग लोगों को उनके नाम और पते के साथ भेजना हो, तब मेल मर्ज का इस्तेमाल होता है। मेल मर्ज के बस 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, मेन डॉक्यूमेंट यानी तुम्हारा लेटर। दूसरा, डेटा सोर्स यानी लोगों की लिस्ट। और तीसरा, मर्ज फील्ड्स। सर, ये ऑप्शन मिलता कहाँ है? किस टैब में? एकदम सही सवाल। ये तुम्हें मेलिंग्स टैब के अंदर मिलेगा। चलो अब जल्दी से कुछ डिफ़ॉल्ट पेज सेटिंग्स पर नजर डाल लेते हैं, जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। देखो, ये 3 बातें दिमाग में बैठा लो। एमएस वर्ड में पेज का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हमेशा पोर्ट्रेट होता है। मार्जिन चारों तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच होता है और जो पेपर साइज होता है वो आमतौर पर A4 सेट होता है। चलो अब तक जो भी सीखा है उसे एक छोटे से रैपिड फायर क्विज में टेस्ट करते हैं। तैयार हो? जी सर, बिल्कुल तैयार। ओके, पहला सवाल, एमएस वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, रिबन इंटरफेस किस वर्जन से शुरू हुआ था? वर्ड 2007 से। शानदार। और आखिरी सवाल, वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इसका सही जवाब है .docx। अरे वाह सर, अब तो ये सब बहुत ही आसान लग रहा है। बिल्कुल, लगना भी चाहिए।
तो चलो एग्जाम हॉल में जाने से ठीक पहले के लिए एक फाइनल रिवीजन बूस्टर देख लेते हैं। बस इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में लॉक कर लो। शॉर्टकट कीज, फाइल एक्सटेंशन में .doc और .docx का फर्क, मेल मर्ज जो मेलिंग्स टैब में होता है, होम टैब के सारे जरूरी फंक्शन, और हाँ, स्पेलिंग और ग्रामर चेक जो रिव्यू टैब में होता है। थैंक यू सो मच सर, सच में अब MS वर्ड से डर नहीं लग रहा। बहुत बढ़िया, बस प्रैक्टिस करते रहो, सफलता तो मिलनी ही है। ऑल द बेस्ट।